जब आपको ये खबर लगी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे, तो सबसे पहले दिमाग में जैसे कोई तो खास बात होती जो याद आती? लगभग आधा घंटे के बाद मुझे समाचार मिल गया था। मेरे लिए वो शॉकिंग था एकदम। लंबे समय तक मैंने उनके साथ राजनीति की। इनके मुकाबले में कोई मेहनती आदमी नहीं हो सकता। आज तक मैंने कोई राजनेता नहीं देखा है। रात को हमेशा तारीख बदल के सोते थे, तैयार जल्दी हो जाते थे। यही कारण है कि वो टाइम के बड़े पाबंद थे। आजकल जैसे राजनेताओं ने जो है पब्लिक का विश्वास ही खो दिया। 10 बजे का टाइम दोगे तो लोग ये सोचेंगे 12 बजे आएंगे घर। अगर वो 10 बजे आ जाए तो कोई मिलेगा भी नहीं आदमी। और स्टेमिना का कोई मुकाबला नहीं उस आदमी का घर। और पहले तो जब ये लैंडलाइन थे, हज़ारों टेलीफोन उनको ज़बानी याद थे। अच्छा। याददाश्त भी मैंने उस आदमी जैसी नहीं देखी। और वक्ता, ज़बरदस्त वक्ता थे। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी जो बोलते थे कि अब राजनीति में मुझे कोई संपत्ति करने वाला नहीं रहा। ये मतलब है, वो संपत्ति सिर्फ वही कहा करते थे। ठीक बात है सर। या चौ देवलाल जी कहते थे, उनके बाद यही बचे थे और वही चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद जी। प्रदेश में 20 दिसंबर को जो एक कह सकते हैं कि राजनीति में एक जो योद्धा हम कहेंगे, क्योंकि वो अपने वाक कला के लिए एक संगठनकर्ता के तौर पे और एक कुशल राजनेता और 5 बार का सीएम बनने का रिकॉर्ड उनके नाम रहा है। और आप उस पार्टी से बहुत नज़दीक से और काफ़ी लंबे अरसे तक जुड़े रहे हैं। जब आपको ये खबर लगी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे, तो सबसे पहले दिमाग में जैसे कोई तो खास बात होती जो याद आती? क्यों सर? देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो अचानक मृत्यु हुई है हार्ट अटैक होने से, इससे मुझे ही नहीं सारे हरियाणा प्रदेश में शोक की लहर फैल गई। और मुझे समाचार मिला, लगभग आधा घंटे के बाद मुझे समाचार मिल गया था। अच्छा। और मेरे लिए वो शॉकिंग था एकदम। बिल्कुल। मैंने कहा क्या हुआ? सच है ये? बोला हाँ जी। वो बीमार तो नहीं थे, यूँ तो चलो हॉस्पिटल में जाते रहते थे चेकअप के लिए। और वाकई में यही बात थी कि उस टाइम बीमार नहीं थे जी। सुबह उठने के बाद अपना दिनचर्या पूरी करके और अखबार वगैरह पढ़ के बैठे थे, धूप में बैठे थे। तो ये मेरी बात जब अजय सिंह चौटाला से हुई तो उन्होंने बताया जी। मैंने पूछा क्या हो गया था चौधरी साहब को इतना? बोले जी अस्पताल में थे। और उस दिन मैंने कहा मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ, एक शादी है क्या? वो गुड़गांव थे। अच्छा। और कल आपको छुट्टी मिल जाएगी? तो मैं भी आ रहा हूँ। और कहने लगे कि जब चौधरी साहब को ये पता लगा कि शादी है, छुट्टी मिल जाएगी कल, उनका मैं चला जाऊँगा शादी में, तेरे को जाने की क्या जरूरत है? ठीक बात है। इतना मतलब। तो देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनकी मृत्यु से सदमा लगा है मुझे। और विशेष करके मैं इसको मेरी निजी क्षति भी मानता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैंने उनके साथ राजनीति की है। जैसे अभी आपने बताया कि 5 बार वो मुख्यमंत्री बने। जो वो 5 बार मुख्यमंत्री बने तो मैंने भी उनके साथ मंत्रिमंडल में शपथ ली थी, मतलब वजीर के तौर पर, बिल्कुल तौर पर। और मेरी भी बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। और जैसे अपना घर का परिवार का सदस्य होता है, इस तरह से मानते थे। ठीक है, चौधरी देवलाल जी मुझे राजनीति में लेकर आए थे। लेकिन आगे जो आज मैं हूँ, जहाँ उनका आशीर्वाद रहा है, तो चौटाला साहब का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। उनके योगदान की वजह से मैं इस जगह नहीं पहुँच पाता। ठीक बात है। क्योंकि जब भी वो खुद मुख्यमंत्री बने या उससे पहले जब चौधरी देवलाल जी बने 87 के अंदर, तो सबसे नज़दीकी सलाहकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनके होते थे। तो मुझे पहले कैबिनेट में लिया था, 6 मंत्री के मंडल के सदस्य बने थे 87 में। तो मेरे लिए तो बहुत ही उस टाइम गर्व की बात थी। मंत्रिमंडल भी मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कार्यभार भी काफ़ी मेरे ख्याल हाँ, से कार्यभार भी काफ़ी देते रहे। जो भी महकमा थोड़ा उसी में महसूस किया जाता है कि ठीक चल नहीं चल रहा, तो वो मुझे दे देते थे। तो इस तरह से उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात है कि
इनके मुकाबले में कोई मेहनती आदमी नहीं हो सकता। आज तक मैंने कोई राजनेता नहीं देखा है। 77 में मैंने राजनीति शुरू की थी और थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे 1962 में जो पढ़ा करता स्कूल में जब हो गया था, क्योंकि हमारे एरिया से वहाँ बट्टू फतेहाबाद एरिया से पढ़ता था। चौधरी देवलाल जी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के चौधरी मुन्नाम गोदारा जी थे जी। उन दिनों में हम जब जलसे वगैरह हुआ करते तो कभी ट्रैक्टर के पीछे लटक के, कभी पैदल वगैरह इस तरह जाते थे घर, बच्चे थे जब। ठीक बात है। तो उस टाइम से मेरा जो है इनके साथ लगाव था। और जब मेरी टिकट कट गई 1982 के अंदर, मैंने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था जी। पार्टी के हिसाब से, सिमल के हिसाब से तो मैं आज़ाद था, लेकिन वो मेरी जो आज़ाद जीत थी, जहाँ चौधरी देवलाल जी के आशीर्वाद की बात थी तो चौटाला साहब के सहयोग की भी बात थी उसमें, तभी मैं जो है वो चुनाव जीत पाया था। और उसके बाद जब संघर्ष चला, न्याय युद्ध हुआ, SYL का राय व्यास का समझौता जो है होने से उनमें बहुत सेटबैक पहुंचा था जी। बिल्कुल ठीक। तो उस लड़ाई को आगे ले जाने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था। उनका मतलब कोई सानी नहीं देखा मैंने, इतनी मेहनत करने वाला आदमी। रात को हमेशा तारीख बदल के सोते थे। तारीख बदल के? जैसे रोज को तारीख बदल के। अच्छा। कोई दिन ऐसा नहीं था कि तारीख बदल के ना सोएगा, हमेशा उनकी ये थी। लेकिन सुबह जल्दी उठते थे, तैयार जल्दी हो जाते थे। ये कारण है कि वो टाइम के बड़े पाबंद थे। आजकल जैसे राजनेताओं ने जो है ना पब्लिक का विश्वास ही खो दिया। हाँ। अगर आप 10 बजे का टाइम दोगे तो लोग ये सोचेंगे 12 बजे आएंगे घर को। ठीक बात। और अगर वो 10 बजे आ जाए तो कोई मिलेगा भी नहीं आदमी। सही बात। लेकिन इनका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होता। चौधरी साहब टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचते थे, चौधरी देवलाल जी। उनको जब कहा करते लोग इकट्ठे नहीं हुए, कोई बात नहीं, आ तो जाना है लोगों को, बोला हाँ आएंगे जी, ठीक आएंगे तो मैं आ जाता हूँ, बैठ जाऊँगा। और जो और लोग जिनको बोलना है वो बोल लेंगे मेरे सामने। हाँ, आदि लोग तो जैसे गाड़ी आ गई, हाँ गाड़ी आ गई, वो आ गए तो लोग आ जाते इकट्ठे। नहीं वैसे भी चौधरी साहब का तो नाम अलग रहा था उनका। तो किसी गांव में चले गए तो अलग ही पर्सनैलिटी थी, सारा गांव इकट्ठा हो जाया करता था। तो मेरा कहना मतलब कि जो ये ऑर्गेनाइज एकदम टाइम का बड़ी पाबंदी, जो कि आज के नेताओं में अभाव है। अभाव मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त अभाव है। ये कोई स्टेटमेंटशिप नहीं है कि जो आप 2-2 घंटा लोगों को वेट कराते हो, 3-3 घंटा वेट कराते हो। इनका ये बहुत बड़ा ये कारण यही था कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना। और प्रशासन पर इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी। मजाल है कोई अधिकारी डिस्ट्रिक्ट का या सेंट्रल स्टेट लेवल का, वो अधिकारी उनकी बात को कोई टालने के लिए उनको गुमराह कर देना बिल्कुल नहीं कर सकते थे। सारी चीज़ को समझते थे, जानते थे। और बड़ा जो है ना उन अधिकारियों को डर रहता था कि मुख्यमंत्री का पता नहीं कब टेलीफोन आ जाए, किस टाइम क्या हो जाए, क्या पूछ ले। तो था इसमें कोई, और ऐसा मैं नहीं सोचता कि शुरू में चौधरी बंसीलाल जी रहे थे, लेकिन बाद में दूसरी टर्म में वो भी ढीले हो गए थे। ठीक बात है। लेकिन ये दूसरी टर्म में मजबूत रहे। इसी तरह से यूँ कहीं उनका कंट्रोल जो था। और नए जैसे आजकल के अधिकारियों को क्या होता है, कोई रिटायर होने नहीं देती सरकार। जी सर। यही तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में था, हुड्डा साहब के टाइम में। अफसर बड़े मुँह लगे हुए होते थे, रिटायरमेंट पर भी अपनी कोई न कोई नौकरी तलाशते रहते थे। दी उन्होंने, ये खट्टर साहब ने दी और यही अब होने लग रहा है। लेकिन उनके टाइम में ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता हुए जी उसको अहमियत देते थे। भाई ये है मेरा कार्यकर्ता है, कल सुख में दुख में तो ये काम आया है मेरा, नए के अधिकारी काम आएंगे। आज मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, अधिकारी मेरे आगे पीछे फिरते हैं, कल को मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहूँगा, उन लोगों को उठाना है। ठीक बात है। उठाने के लिए तो वर्कर ही काम आएगा। सही बात है सर। इसी तरह से ऑर्गेनाइजर ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर थे। जब भी कोई प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम जो देवलाल जी का होता था, उसको सारे की देखभाल यही करते थे। बड़ी बड़ी बोट क्लब पर जब अलाउड थी, बोट क्लब दिल्ली, बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ, खास करके वो संघर्ष का जो टाइम था 82 से लेकर 87 तक के, उसका सारे ऑर्गेनाइजिंग का काम चौटाला साहब ही संभालते थे। वही ज़बरदस्त उनका वो था। और स्टेमिना का कोई मुकाबला नहीं उस आदमी का कर।
अच्छा सर। देखो शारीरिक तौर पर थोड़ी कुछ कमियां होते हुए भी जो है ना, बिल्कुल। इस तरह से आदमी का इतना एक्टिव होना, इतना स्टेमिना होना कोई हो सकता है तो उसी आदमी में था, दूसरा आदमी कोई कंपेयर नहीं। अब हम कहते हैं ना कि हाँ बहुत से लोगों में से वो एक थे, ना, वो अकेले ही थे जिनमें इतना स्टेमिना था। स्टेमिना था तभी तो रात को 12 बजे के बाद सोते थे। ठीक बात है सर। काम करके आईएएस अधिकारियों को जो है पहले लोगों से मिलना, क्योंकि इम्पोर्टेंस वो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हो जाते थे, लोग जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, जी बिल्कुल। तो मिलते थे, उनके काम भी होते थे। और रात के टाइम अधिकारियों को बुलाते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ओएसडी है, जो अधिकारी है, इनको अलग अलग विभाग दे रखे थे, फाइलें निकालनी होती, और रात को फाइल वर्क करते थे अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, और अफसर बैठ जाया करते वहाँ, पर्सनल स्टाफ बैठ जाया करता, और अधिकारी जिस डिपार्टमेंट का काम हुआ करता था उनको भी बुला लेते, जरूरत पड़ती थी। तो जैसे कई आप वित्त मंत्री रहे, आपके पास और भी डिपार्टमेंट रहे, कोई वाक्य ऐसा हुआ अपने साथ में बैठ के इस तरीके से लेट नाइट किसी पे वर्क किया होगा? नहीं, बहुत बार हुआ ऐसा। तो एक बार क्या हो रहा था कि पावर महकमे में ये उनको महसूस होने लगा था कि बिजली का महकमा को मजबूत करना है, और मजबूत करने के लिए अधिकारियों की तलाश में थे। मुझे भी कहा उन्होंने कि संपत तुम भी देखो भाई। वो चलो जी देखते हैं। चलो हमने आपस में मिला के और फैसला किया कि फलां को चेयरमैन लगाओगे तो बढ़िया रहेगा जी। और मेन बात है कि वो मीनाक्षी आनंद चौधरी थी। अच्छा सर। उस टाइम में सीनियर ऑफिसर थी, और बोले वो ठीक रहेगी, वहाँ ठीक रहेगी। थोड़ा सा एक आधे अफसर ने बताया जो उनके निजी अधिकारी थे, बोले वो थोड़ा बंसीलाल जी के ज़्यादा नज़दीक रही है। बोले किसी के नज़दीक रही हो, मुझे तो काम से मतलब है। ठीक बात है, काम करने वाला चाहिए। उसी टाइम मीनाक्षी जी को बुलाया जी। रात को 12 बजे तक डिस्कशन चलती रही कि एमडी किसको बनाया जाए। हाँ। तो नाम सजेस्ट आते रहे। अल्टीमेटली 2 नाम फिक्स होने के बाद में जो है ना वहाँ से गए, और मीनाक्षी अंदर इसको चौधरी को ये कह दिया था कि मैडम इसमें मेरी दखल भी ना मानना, आपको जो सही लगे आपको ये सोच लो, आपको मैंने ये महकमा दे दिया है, ठीक बात है, अब आपको संभालना है, मेरी तरफ से पूरी छूट है। अच्छा। और इसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने अच्छा बिजली काम किया। महकमे का बहुत बढ़िया उनका वो रहा। तो चूज जो करते थे ना एक एक ऑफिसर को बहुत सोच सोच के चूज किया करते थे, सारी चीज़ सोच के। हाँ, ये नहीं था उनको कोई पर्सनल कि पहले ये किसके साथ रहा किसके साथ नहीं रहा। कई बार लोगों को अधिकारी डरते थे, जी बिल्कुल, भाई ये फलाने के राज में रहेगा है, ये ढिकड़े के राज में रहेगा है, इसलिए शायद इस बात को थोड़ा सा पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। वो अपनी नौकरी पक्की करने में लगे रहते हाँ, थे। सही बात है। लेकिन ना उनको नहीं घूम रहा कोई आदमी, काम से मतलब, काम से काम का मतलब उनका हुआ करता था। ठीक बात। और मतलब वर्कर्स में इतनी पहचान थी उनके, जिससे एक बार मिल लिया करते थे ना उसको भूलते नहीं थे। और पहले तो जब ये लैंडलाइन थे, हज़ारों टेलीफोन उनको ज़बानी याद थे। अच्छा, याददाश्त भी मैंने उस आदमी जैसी नहीं देखी, गजब की देखी। मैं इतनी याददाश्त नहीं है किसी की। कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव से 10-15 आदमियों के नाम ना जानते हो हर कोई। कारण ये था एक तो लोगों के अंदर रहना, और देखो कई बार परमात्मा भी कोई हर एक को ये दिमाग नहीं देता। ठीक बात है। उनको इस मामले में बहुत मजबूत दिमाग दिया हुआ था। याददाश्त उनकी बहुत गजब की याददाश्त थी। सबको नाम से पुकारते थे। पता नहीं स्टेट के अंदर अगर मिलाएंगे तो हम लाख से ऊपर लोग बैठ सकते हैं जी बिल्कुल, जिनको वो भाई नेम जाना करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब जो है ना याददाश्त का भी था। और वक्ता ज़बरदस्त वक्ता थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी जो बोलते थे, और आखिरी टाइम तक जो है ना उनके लास्ट स्पीच का जब तक सेंटेंस ख़त्म नहीं हो जाता था इतने तक लोग कोई हिलता नहीं था, पत्ता नहीं हिलता था। और इतना लोगों को वो मोहित कर देते थे, और लोग बड़े बीच के अंदर बड़ा जोश पैदा कर देते थे। और एक बोली जिस क्षेत्र में जाते उस क्षेत्र के हिसाब से, वो देखो है ही भाषा। तो पंजाबी का अच्छा स्पीच देते थे, हिंदी के अच्छे देते थे, हिंदी के साथ हाँ शेर व शायरी के जो है ना अपने भाषण के अंदर कम से कम 4-5 शायर तो सुनाया करते थे। अच्छा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं जी।
बहुत दबंग आदमी थे और ये कह सकते हैं, इसीलिए तो काफ़ी लोग उनको लो पुरुष कहते थे। जी। और एक जैसे भाई मंच पर जब भी आते थे भाई सब न राम राम खैर सुख पूछने वाले हाँ चलो वो तो था, वो तो मंच की जरूरत नहीं, वैसे भी पूछते थे कर लोगों को। उस आदमी को मंच पर पूछने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि लोगों के अंदर ही रहता था वो। हाँ ठीक बात है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत रेयर लोगों के अंदर जो है ना इस तरह मिलती है। जैसे ये महम का हुआ और हुआ, इतने अड़ंगे हो गए, इतना कुछ हो गया, विरोध हो गया, उसके बावजूद मेहनत करके और 2000 के चुनाव में 46 सीट लेके आए। ठीक बात है सर। जब सोच नहीं सकता था कोई आदमी कि लोकदल वापस उभरेगा क्या। बिल्कुल सर सही। तो उस आदमी ने बहुत मतलब अनथक मेहनत की, उतना मेहनत मैंने कोई आदमी नहीं देखा आखिरी दिन तक। ये सुख और दुख में बहुत जाते थे लोगों के। ठीक बात। यहाँ भी पिछले दिनों जो है ना हमारे लक्ष्मण बाजिया जी हैं, वकील साहब, सीनियर वकील थे जी। थे अब तो नहीं रहे। जब वो थे उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। अच्छा। यहाँ बैठने के लिए आए थे, मैं जब गया वहाँ तो गाड़ी के अंदर वो बैठने लगे थे, मैंने वहीं से नमस्ते करी उनको, तो गाड़ी से बाहर आए। अच्छा। कहने संपत ठीक है तुम? हाँ जी ठीक हूँ। और कृष्णा और बच्चे भाई? अच्छा यूँ हाँ मैंने कहा वो ठीक है बढ़िया है जी, यूँ करके मैंने फिर वो चला। तो मैं एक चीज़ तो ये यहाँ मुझे ये आ रही है बात याद है कि अब राजनीति में मुझे कोई संपत्ति करने वाला नहीं रहा। सही बात है सर, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ। हाँ मुझे मतलब है वो संपत्ति सिर्फ वही कहा करते थे। ठीक बात है सर। या देवलाल जी कहते थे, उनके बाद यही बचे थे और वही चले गए। तो मतलब उनका खालिस्तान भरना बहुत मुश्किल। ठीक आएंगे लोग, जाएंगे लोग, पता नहीं क्या क्या किस्म का आएंगे। ठीक बात। और एक राजनीति बहुत बदल गई जब उन्होंने काम शुरू किया, तो कुछ था भी नहीं। ठीक बात है सर। बहुत चौधरी देवलाल के पास भी एक गाड़ी हुआ करती थी, इनके पास भी एक जीप हुआ करती थी। बस में भी कई बार बस में चला करते, बस से फिर रक्षा में बैठ के चला करते थे। मतलब भाई कह ही नहीं सकते उसके बारे में। वो जो इतना आदमी सीमित संसाधनों में जबरदस्त थे, मतलब बिना साधनों के भी जो है ना। और घर का खर्चा चलाना, इतना राजनीतिक खर्चे, इतने घर के खर्चे चलाना, और इमरजेंसी के टाइम भी पूरे अंदर बंद रहे, पूरे टाइम में बाप बेटे दोनों बंद रहे थे। बिल्कुल। और पीछे इनके पोते की शादी भी थी, तो मतलब उसमें भी नहीं जा सके थे, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं होता था। देखो आप कितनी बड़ी बात है, कितनी कुछ हुआ उनके साथ। जेल में रहे, जेल में रहे, वहाँ रह के, और वो कहते थे कि मुझे भाई अच्छा टाइम मिल गया, यहाँ जेल में ही टाइम मिल सकता था, खाली भारत में खाली रहता नहीं था। और उन्होंने सदुपयोग भी किया। तो क्या सदुपयोग किया, जबरदस्त। हाँ 10वीं का एग्ज़ाम दिया, 12वीं का एग्ज़ाम दिया, उस एज के एग्ज़ाम 80 से पार कर गए तो उस टाइम में। तो उन्होंने एक संदेश दिया भाई, संदेश दिया कि ऊपर मेहनत करे तो सब कुछ जो है ना आदमी बिल्कुल कर सकता है। फिल्म बनी सर उसके ऊपर, इसमें चर्चित फिल्म कोई दो राय नहीं जी, कर कोई आदमी के कर कोई। और आखिरी टाइम तक जैसे जो भी विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव, जब भी उनको मौका मिला एक्टिव रह करके काम एक्टिव रहे हैं, चुनाव में गए हैं, गांव में गए हैं। अब असेंबली का चुनाव हुए तो 3 महीने ही हुए अभी। बिल्कुल। उस चुनाव के अंदर गए हैं वहाँ काफ़ी जगह। अच्छा हर ओर को जब भी मैं कहता हूँ ना सुख दुख की बात करता हूँ तो जाया करते थे वो। सही बात। इस उम्र के अंदर जाना, 89 साल की उम्र के अंदर बहुत कोई सोच नहीं सकता। हम तो ये सोचते हैं कि उस टाइम तक सोच रह जाए तो ही बहुत है। ठीक बात है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, खैर कोई। सही बात तो ये देखो, और कोई बैल नहीं। हाँ ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये, किसी चीज़ का कोई बैल नहीं। खाना जैसे किस तरीके का खाना सिंपल। अच्छा। और कई बार तो क्या कहते थे, क्यों सिंपल ही मैं खाता हूँ। हाँ। तो क्या करते, बोले भाई मैं देखता हूँ संपत कौन चीज़ लेता है, अच्छा वही मैं खाऊंगा। क्यों खाने में मैं भी बहुत चूजी हूँ। हाँ तो आपका एरिया भी। हाँ मैं बहुत चूजी हूँ, एरिया की बात नहीं है, चूजी रहा हूँ मैं। आज से 40 साल मैं राजनीति में आने के बाद में जो है खास करके, चलो पहला चुनाव लड़ लिया। अच्छा। और उसके बाद लगभग ये कह सकता हूँ कि हाँ 84 से पहले का ही था। अच्छा। तो उस टाइम से मैंने ये जो मिर्च मसाले हैं ये बिल्कुल छोड़ दिए थे। अच्छा। तो वो भी यही देखा करते चौटाला साहब कि कौन सी सब्जी लेता है, कौन सी क्या करता है। और चलो वो तो एक टाइम के बाद मजाक कर लिया करते, बाकी अपना उनका देखो अपना सिस्टम था। मतलब सादा खाना था, सादा खाना होता था। यही कारण है कि जो कोई किसी किस्म का आप में बैल नहीं है,
तभी आप लेट तक जाग सकते हो और जल्दी आप उठ सकते हो और काम कर सकते हो। जो बैल अगर होगा ना, बिल्कुल सर। वो बैल तो आपको कमज़ोर करेगा। देखो सही कुछ भी हो जाए, आप नशा कर रहे हो, मान लो कोई दारू पी रहा है, कोई और पी रहा है, कुछ कर रहा है, तो करता तो वो ये है कि मैं एकदम थोड़ा सा यूँ हो जाऊँ, हौसला हो जाए मुझे, लेकिन जब उतरेगी ना तो यूँ सोचो वो कमज़ोर हो गया कर कोई। सही तो ये चीज़ उस आदमी ना, अच्छा ठीक है कि उनके होते हुए कोई भी आदमी जो है ना, किसी किस्म का कोई बीड़ी सिगरेट या और कोई चीज़ उनके सामने नहीं पीते थे, कोई नहीं ये भी पीते बहुत थे, बड़ी सारे डरते थे सही बात। कि इधर उधर जाके पी लें, वो दूसरी बात है। हाँ। मेरे घर में भी यही है। अच्छा मेरी कोठी के अंदर चाहे मैं मिनिस्टर था, चाहे आज मैं यहाँ हूँ, सही बात है। मेरी कोठी में कोई आदमी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। बहुत अच्छी बात है सर। मतलब जो है ना, अगर पीनी होगी ना तो बाहर पी के आएंगे, बाद में वो आता है वापस तो मुंह नजदीक लगाता है, मैं कह देता हूँ मैं यार जल्दी जल्दी क्यों पी, आराम से पी लेता, कुल्ला तो कर लेता पीने के बाद में, वो पता लग जाता है मैंने पढ़ा। तो तुम मन पैर है। अब मजाक बहुत कर लिया करते, मतलब जब शुरू हो जाया करते ना रात को, जैसे कई बार खाली हो गए अधिकारी, वो काम पूरा हो गया, या वैसे मान लो सरकार में नहीं थे, तो गपशप इतनी मारा करते थे, भाई इधर की मारी उधर की मारी, पुरानी अपनी बातें बता देना और कर देना, मतलब लगे रहते थे कि भाई बेबा आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें बताने को ली हैं, ठीक बात है आपकी। अच्छा, एक जैसे पहनावा जो चौधरी साहब का था, जो हरा खंडकार तुर्रे वाला खंडकार सर, क्यों? ऐसा है, चौधरी साहब खंडका नहीं रखते थे। अच्छा, ये किस तरीके ना वो नहीं रखते थे। अच्छा। ये इस वजह से हुआ कि जब चौधरी देवलाल जी का निधन हुआ, अच्छा, उसके बाद जैसे बड़े बेटे को पगड़ी पहनाई जाती है। अच्छा, वो ठीक है, ताकि भाई घर को अब ये संभालेगा। अच्छा, फादर चले गए तो अच्छा, उस दिन इन्होंने पड़ी बांध दी थी हरी, वरना तो कोई जल से जुलूस में अलग बात है, वरना नहीं बांधते थे पहले। अच्छा, हाँ, उस दिन बांधी और उसके बाद उस आदमी ने सोते टाइम भी नहीं उतारी, मतलब पढ़ने के पक्के। ऐसा पढ़ना पक्का कोई नहीं हो सकता कि कोई आदमी एक चीज डॉक्टर में ऐसा करूँगा तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये वजह थी वो, ये वजह, ठीक बात। दृढ़ शक्ति थी, तो दृढ़ शक्ति दृढ़ इच्छा होती है ना। आखिरी बार टेलीफोन पे या आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी सर? मेरी आखिरी बार यही कहता हूँ मैं, जो बाजिया जी के वकील साहब की वाइफ की डेथ हुई थी। ये कब की बात? उस टाइम ये आए थे, अभी चुनाव से थोड़े पहले की बात है। अच्छा, तो तब आए थे वहाँ बैठने के लिए। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो जाने आने में बड़ा वो करते थे, जैसे मैंने बताया था ना पेशेंट का कि तू क्या करेगा जब मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं ही जाऊँगा घर को। अच्छा, तो मतलब ऐसा आदमी होना बहुत मुश्किल है। और फिर ये देखो आप, जेल के बाद बाहर आए तो सारा परिवार खिंड बिंड मिला, बहुत अव्यवस्था। माँ बाप के लिए इससे बड़ा जो है ना कोई सेटबैक नहीं पहुंच सकता। ये बहुत बड़ी बात है। सही मतलब माँ बाप के लिए देखो बच्चे एक जी बिल्कुल। और फिर एकदम जो चोर देवलाल का कमाया हुआ था उसको इन्होंने आगे बढ़ाया और उस चीज़ को इन सब ने बिगाड़ दिया, मतलब खिंड बिंड कर दिया। ठीक बात। इतने शौक उसमें थे, मतलब बाहर नहीं बता सकते लेकिन अंदर अंदर तो नहीं, बिल्कुल सही बात सर। उसके बावजूद मजबूत रहना। देखो इस टाइम में ये उम्र हो, जेल आपकी काटी हुई हो और साथ में घर में परिवार में ये घटना हो गई हो, बिल्कुल सर, कैसे रह गई? ठीक। और फिर भी वो मतलब है, उनको तो सलाम है जी। बिल्कुल सर, कोई कमी नहीं। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और क्योंकि आज का जो हमारा विषय था वो यही था। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो संस्मरण थे, आपके चैनल का धन्यवाद, लोगों की सेवा करते रहो आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद।